हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज भी मैंने ट्राई किया, फिर भी मैं दोपहर से ट्राई कर रही थी कब से आपके लिए रीडिंग डालो बट नहीं हुआ। तो चलो, आप जैसा मुझे टाइम मिला वैसे बैठ गई। रीडिंग क्या रहेगा टॉपिक आज का टॉपिक आपके लिए आपकी करंट एनर्जी, आपकी नेक्स्ट एनर्जी क्या रहेंगी फ्यूचर में आपकी, और एक टॉपिक और ऐड करेंगे, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देने वाली है। तो यस, अगेन ये हमारी हमेशा की तरह ये हमारी डिटेल रीडिंग होगी। करंटली आप किस एनर्जी में हो, फ्यूचर में आपके लिए क्या एनर्जी देंगे यूनिवर्स, आपकी क्या एनर्जी रहेंगी, क्या होने वाला है आपके साथ, एंड देन यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कॉल करते हैं हमारे डी आर्कएंजल माइकल को। डी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और हमारी इस टॉपिक में हेल्प कीजिए। यस, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। अभी भी जो लोग जुड़ रहे हैं सभी लोगों का वेलकम। एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको वैसे ही ले, हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ हमेशा की तरह। वैसे अब आप समझदार हो गए हो, आप इसको सच में जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर ही लेते हैं, स्तर पर ही, और जस्ट एक गाइडेंस के लिए आप फॉलो कीजिए रीडिंग को। और अब शुरुआत करते हैं। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। डी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और हमारी इस टॉपिक में हेल्प कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड में। अच्छा जी, यहाँ पे तो जोरों शोरों से हीलिंग चल रही है। फुल मून के बाद भी ना मुझे लगता है थोड़े किसी के लिए इमोशनल ट्रॉमा हुए हैं, बट नहीं है, आगे तो एनर्जी अच्छी है। या आप खुद की हीलिंग कर रहे या किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे, बट करियर के लिए मैं देखूँ तो अच्छी बात है भाई। किसी को कोई काम मिला है, जॉब मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, वहाँ पे काम किया जा रहा है, विक्ट्री, नहीं सॉरी, मुझे पता नहीं 6 ऑफ हैंड्स क्यों लगा, 3 ऑफ हैंड्स, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा है, कोई कंफ्यूज है किसी के सामने, 2 कंडीशंस है, या फिर कहाँ दिल टूटा है, रिलेशनशिप के मामले में दिल टूटा है। ओवरऑल एनर्जी दे दी आर्कएंजल ने। फाइनेंशियली तो बड़ा अच्छा जा रहा है। किसी को दो पर्सन ने अप्रोच किया है और वो कंफ्यूज है कि स्टार्ट किससे की जाए। एक नई स्टार्ट भी हो रही है, रिलेशनशिप में भी, वर्क में भी, काम में भी। कोई अपने पर्सन से मिला है या फिर किसी न्यू पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, आपने उसके साथ आपने डेटिंग शेटिंग शुरू कर दी है। यस, अपने सोलमेट, ओ माय गॉड, वेरी गुड जी। ये पास्ट की एनर्जी कैरी होगी। फिर पास्ट में कुछ था आप दोनों में, सेपरेशन चल रहा था, हार्ट ब्रेक एनर्जी में आप थे, हार्ट ब्रेक हुआ था आपका, और उसके ऊपर आपने की है खुद की हीलिंग, और हीलिंग बड़ी बड़ी दिल से की है आपने खुद की हीलिंग, या तो खुद की है या फिर आपने किसी से करवाई है। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आपका अपना प्यार आपके लाइफ में आ चुका है, करंटली स्टार्ट हो गई है फिर से इस रिश्ते में। आप दोनों की ओर से बॉन्डिंग अच्छी बनती हुई मुझे दिख रही है। दोनों की ओर से आप भी एफर्ट डाल रहे, आपके पर्सन भी एफर्ट डाल रहे, बट इस फिलहाल फिर भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि या तो आपके लाइफ में या तो आपके पर्सन के लाइफ में 2 सिचुएशन से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस की जाए या फिर किस तरह से रास्ता निकाला जाए। बट आप ऑन वे हो, किसी अपॉर्चुनिटी के ऑन वे हो। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली भी एनर्जी रिकवर हुई है कि आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, या फिर आपकी कोई जिस जॉब के लिए आपने अप्रोच किया था, आपने इतनी मेहनत की ही, वो आपको मतलब आधे तक मिल चुकी है और कम्प्लीटली मिलने तक का वेट है। जैसे कि आपने 2 इंटरव्यू पास कर लिए, HR राउंड बाकी और HR राउंड का आप वेट कर रहे हो, ऐसे की कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई डील आपने आधे के ऊपर उसको हासिल कर लिया है। अब फाइनेंस एक राउंड या फिर फाइनल एक राउंड के लिए आपका काम बाकी है। रिलेशनशिप वाइज में देखोगे तो रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। बहुत जल्द आप अपने पर्सन को मिलने वाले हैं, और जिसको आप मिलने वाले हैं ये आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, नहीं तो ये ट्विन फ्लेम है। तो मैंने अपने ट्विन फ्लेम की वीडियो में भी बताया था कि हाई वाइब्रेशन सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी नियर अबाउट क्यों होती है। कभी कभी हमारे ट्विन भी हमारे साथ
बहुत कम जन्म ले पाते हैं। कभी कभी एक सोलमेट के साथ हमने काफ़ी सारे जन्म लिए होते रहते हैं। इसीलिए सोलमेट, हाई वाइब्रेशन सोलमेट की एनर्जी नियर अबाउट हमारे ट्विन फ्लेम के करीब रहती है, क्योंकि हमारी सोल का एक्सपीरियंस उस सोलमेट को ज़्यादा होता है अपने ट्विन से ज़्यादा। ट्विन का कैसा है कि एक ही सोल के दो पार्ट है। जैसे तो जुड़वा बच्चे हैं तो उनमें बॉन्डिंग रहे, कनेक्शन रहे, ये भले इन्होंने जन्म लिया, अगर ये जन्म से सेपरेट है बट फिर भी वो दोनों जब भी मिलेंगे तो उन दोनों में एक बॉन्डिंग उनको लगेगी, क्योंकि ये रहती है, नेचुरल बातें रहती है। और सोलमेट का ऐसा नहीं रहता है। सोलमेट ये किसी और सोल का पार्ट रहता है, बट उस सोल को, हमारी सोल का काफ़ी सारा अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, उनको पता रहता है। तो इसीलिए ये एनर्जी रिलेटेड रहती है मेरे लिए। ट्विन को ज़रूरत नहीं है हमेशा आपको साथ में रहने की, बट फिर भी बॉन्डिंग हो जाती है। और सोलमेट अगर आपके साथ काफ़ी जन्म ले ले तो उसमें आपका बॉन्डिंग तैयार होता है। अरे ये जो पर्सन मुझे लग रहे हैं आपसे मिले हैं, ये आपके मुझे सोलमेट लगते हैं, हाई वाइब्रेशन सोलमेट मुझे लगते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम, बट हाई वाइब्रेशन सोलमेट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। या तो ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, या फिर आप दोनों की फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी है, बड़ी बहुत लॉन्ग टर्म आपकी फ्रेंडशिप एंड देन इट्स कन्वर्ट इनटू रिलेशनशिप। या फिर आप ऑलरेडी इस पर्सन के बहुत सारे मतलब बहुत टाइम से आप इस पर्सन के फ्रेंड हैं। हो सकता है इनसे आपको लव के लिए अप्रोच हो जाए, लव के लिए पर्सन आपको कमिटमेंट करे, या फिर लव के लिए पूछे, या फिर आप ही उनका अपना प्रस्ताव उनके सामने रखते। बट आपके दिल में या फिर आपके पर्सन के दिमाग में ये बात चल रही है। सोलमेट तो आप हो, मैंने बोल दिया है। तो चलिए देखते हैं अब ये 4 ऑफ सोर्स। यहाँ पे किसी के या तो हेल्थ इश्यू चल रहे हैं या तो हीलिंग चल रही है। सेपरेशन मोड था, अच्छा जी, चलिए बोल दिया आर्कएंजल माइकल ने, थैंक यू जी। सेपरेशन मोड था, काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज थे आपको इस पर्सन को लेके, और ये धोखा बिट्रे आपके साथ हुआ था, इस पर्सन ने किया था, ऐसा कुछ आपके साथ किया था, जैसे कि रिलेशनशिप का एंड हो चुका था। काफ़ी सारी हीलिंग आपने खुद की है। सेपरेशन मोड आपने आपको तो भाई कहीं का छोड़ा नहीं है, तहस नहसी करके दिया था इस सेपरेशन मोड ने, बट आपने अपने आप को अब संभाला है। आप काफ़ी स्टेबल पोजीशन में हो, और आपने या तो नेचर ने आपकी हीलिंग करवाई है, नेचुरली आपकी हीलिंग हुई है, या तो आपने खुद करवाई है जैसे मेडिटेशन और कहीं स्पेल्स थ्रू। बट आप इस वक्त बैलेंस हो, और एक शुरुआत आपके लाइफ में, अगेन एक शुरुआत। 111 नंबर आपको बहुत दिख सकता है आजकल, 111 नंबर, 33 नंबर, तो ये डेफिनेटली है। 22 नंबर, 333 नंबर की एनर्जी आई है, 111 नंबर की एनर्जी आई है। या फिर हो सकता है अगले 1 घंटे में, 1 डे और 1 वीक में आपका पर्सन की और ये रिश्ता और मजबूत और स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, जैसे कमिटमेंट मिल गई, जैसे कि आपको एक एश्योरेंस मिल गया इस रिलेशनशिप में। तो आप पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है? यस, मैंने बोला ना, या तो आप खुद अप्रोच करेंगे, या तो आपके पर्सन की ओर से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। बट यहाँ पे अगेन कंफ्यूज है, यहाँ पे भी जगलिंग, यहाँ पे भी कंफ्यूज है। मुझे लगता है 2 लोगों ने आपको अप्रोच किया है, या तो ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई एक और है, और आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये आपका कोई लव कनेक्शन है और कंफ्यूज हो आप, या फिर आप एक ही साथ आपको 2 लोगों ने अप्रोच किया है, या फिर आपके माइंड में 2 लोग हैं और दोनों से आपकी बात चल रही है, आप कंफ्यूज हो कि जाना किसके साथ है। ऐसा पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, अब ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो और आपके मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो शायद उसका एंड हो चुका है, और आपके पर्सन आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, और आप भी उनको सेम एनर्जी रिसीव मतलब दे रहे हो। मतलब जो आपके पर्सन दे रहे हैं आपने रिसीव कर लिया, और आप भी उनको वही एनर्जी दे रहे हो। बट आप फ्लक्चुएट माइंड में, कंफ्यूज माइंड में इस केस में इसलिए लगते हैं क्योंकि शायद ट्रस्ट इश्यूज आपके हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज का ही पहला कार्ड आया था। और क्यों आया था? क्योंकि आपको बड़े गंदे तरीके से आपका मतलब आपके साथ चीटिंग हुई थी, इसीलिए स्टार्ट भी कर रहे, बट मन में एक शंका लेकर, मन में कंफ्यूज माइंडसेट से आप मतलब एक परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है, इसने आपके साथ एक रिश्ता फिर से सुधारने की बोला भी है, बट फिर भी आपके मन में कहीं शक है। अब ऐसा शक क्यों है? क्योंकि पास में ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे,
इन्होंने डेफिनेटली आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की ओर गए थे, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप कौन सा भी है, बट ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे। और हो सकता है मजबूरन अगर ये पर्सन ही नहीं रहेंगे तो आपने भी इमोशनली वॉकआउट कर लिया था इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी, आपका दिल तो तोड़ा था। बट अब ये पर्सन वापस आपके साथ आए हैं, या तो इन्होंने आपको शादी के लिए मतलब अब इस वक्त ये पर्सन के दिमाग में शादी एंड फैमिली है। ऑलरेडी मैरिड है तो डेफिनेटली इसको सुधारने की, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबल माइंडसेट लाने की एनर्जी हो रही है। ऐसी बात इस पर्सन के मन में, दिमाग में आ रही है, और सेम एनर्जी आप भी कर रहे हो। कुछ लोग हालांकि मन में शक है, हालांकि मन में दुविधा है, बट फिर भी आप भी अपनी एनर्जी ऐसे दे रहे हो कि चलो इस रिश्ते को फिर से सुधारते हैं। इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, आप भी हो सकता है इस पर्सन को वही एनर्जी दे। आप खुद भी इस पर्सन को, मुझे लगता है कि प्रपोजल दे, या फिर एक ऐसा बोले पर्सन को कि चलो फिर से दुनिया सजाते हैं, चलो फिर से एक दुनिया बसाते हैं। और ऐसा नहीं है तो आपको बहुत जल्द ये मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है डेफिनेटली। आपने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये मूव ऑन की एनर्जी से आप भी निकल गए हो, और आप फैमिली और फिर पर्सन की टूवर्ड्स आपने अपने एफर्ट डालना, अपनी एनर्जी देना शुरू कर दिया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? और जॉब के लिए मैं बोलूँ, करियर के लिए बोलूँ तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है। हो सकता है अगले 10 डे में आपको एक गुड न्यूज़ मिल जाए। जी, मैंने बोला ना, आप भी अपनी एनर्जी वही एनर्जी दे रहे हो। अब आप एफर्ट भी डाल रहे हो, आप भी रिस्पॉन्स दे रहे हो इस पर्सन को, क्योंकि आप भी चाहते ये रिश्ता फिर से सुधरे। आप भी अपने पूरे एक्शन में आ गए हो। पहले आप मतलब आपके पर्सन एफर्ट डालते थे और आपकी एनर्जी थोड़ी ऐसे आती थी कि नहीं करना, नहीं जाना। जी, डेथ एंड सन दोनों आ गए हैं, वर्ल्ड भी आ चुका है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में थी, बट अभी थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है। आप दोनों के रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी जा चुकी है, और आपके रिश्ते में ये हैप्पीनेस आ चुकी है। आसानी से आप भी लेट गो नहीं करेंगे, इस पर्सन को आप भी नहीं छोड़ेंगे। आप भी चाहती ये रिश्ता, आप भी चाहती ये पर्सन अपने लाइफ में, और वो हैप्पीनेस मुझे मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? इस पर्सन से आपने हमेशा एक उम्मीद बना के रखी थी। ये पर्सन आपके लिए एक आशा, एक ऐसी उम्मीद थी कि जो आपको लाइफ में सब कुछ देगा। बड़ी होप थी, बड़ी उम्मीद थी, बड़ी आशा थी। बट इस पर्सन ने सिक्रेटिवली ऐसा कुछ बिहेवियर आपके साथ किया था। मैंने वही बोला कि थर्ड पार्टी ही मुझे लग रही, थर्ड पार्टी की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, और आप हैंग हो चुके थे इस रिलेशनशिप में। आप ना तो आगे जा पा रहे थे, ना तो इस रिश्ते को छोड़ पा रहे थे। अब ये क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, बट आप स्टक हो गए थे, आप हैंग हो चुके थे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको काफ़ी सारी उम्मीद इस पर्सन के साथ थी। जैसे कि हम बोलते ना, ये ऐसा कर ही नहीं सकते, तो कर ही का जो ट्रस्ट था आपको इस पर्सन के, कर ही नहीं सकते, तो ये जो था ना, ही नहीं सकते, तो इतना ट्रस्ट, इतना अंधा भरोसा, इतना अंधा विश्वास आपको इस पर्सन पे था। बट दिल टूटा है। जब दिल टूटा है तो शायद आपके इतने सारे भ्रम आपने पाल लिए थे, वो सब धरे के धरे रह गए। आप असली दुनिया में आ चुके, वास्तविक दुनिया में आप आ चुके, और आपके लिए ये चीज़ें इस पर्सन पे भरोसा रखना, वापस अगर अप्रोच करता है तो इसको फिर से अपने लाइफ में लेना, अब तक आपकी सिचुएशन ऐसे कंफ्यूज माइंड में थी, बट अब आपने मन बना लिया है। ये एनर्जी आपने छोड़ दी है पीछे, और आप फिर से एक उम्मीद लेके इस पर्सन को एक चांस दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगेन जगलिंग है, यहाँ पे आपको अपने हाथों बोल दिया है, बट फिर भी अपनी मेंटेलिटी और अपना फिजिकल स्टेट संभालना आपके लिए उतना ही मुश्किल जा रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? जी देखिए, आपने बैलेंस कर लिया है अपना माइंड सेट, और ये डेफिनेटली अब मैं बोल सकती हूँ आपके ट्विन फ्लेम है, या हाई वाइब्रेशन सोलमेट तो मैंने बोल ही दिया है। बट अब इस पर्सन के आपको शंका करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह से जगल माइंडसेट में रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने अभी बोला ना, आपका माइंडसेट और फिजिकल स्टेट आप दोनों को बैलेंस करने में लगे हैं, तो एंजल ने तुरंत आंसर दे दिया, जिन्हें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन वाकई आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनका प्यार सच्चा है। अब ये थर्ड पार्टी वाला क्या माजरा है मुझे नहीं पता। अगर ऑलरेडी कहीं और मैरिड है तो थोड़ा डिफिकल्ट है थर्ड पार्टी से निकलना, बट सिर्फ आप पे फोकस करके एनर्जी निकाली जाए तो इस पर्सन के मन में जेन्युइन आपके लिए लव है। ऐसा कब की एनर्जी क्यों है? अब हर चीज़ हमें नहीं मिल सकती ना गाइस, कंप्रोमाइज़ ही इस दुनिया का
दूसरा सक्सेसफुल फॉर्मूला है कॉम्प्रोमाइज़, लेट गो एंड कॉम्प्रोमाइज़। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? एक्सेप्टेंस एंड दैट सारी बातें आती है। देखिए एस ऑफ कप ने क्लेरिफाई कर दिया, अब क्या बोलो जी। रिश्ता तो आपका बना है, रिश्ता आपका शुरू भी हुआ है और रिश्ते में प्यार भी है, बट यहाँ पे काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पार करके जानी है। कर लेंगे आप, अब ये बर्डन वाला नहीं लग रहा है मुझे, ये ड्यूटीज़ है, आपको भी पता है कि आपको ये कंप्लीट करनी है। 10-10 की एनर्जी यहाँ पे आई है गाइस जी। देखिए 3 ऑफ कप को कितने परफेक्ट एंजल मैसेज देते हैं, थैंक यू एंजल्स जी। इस वक्त ना आप काम कर रहे हैं, आपका यूनियन भी हो चुका है और या फिर ऑन द वे है। काफ़ी सारे लोगों को मुझे लगता है ये वीडियो देखने के तुरंत बाद ही शायद अपने पर्सन से कुछ अप्रोच मिल जाए। आपने एक मैंने बोला ना कि कंफ्यूज माइंडसेट में, ड्यूअल माइंडसेट में, यहाँ पे एंजल ने अभी आपको आंसर दे दिया है। ये ड्यूअल माइंडसेट से निकल जाए, ये कट वाली एनर्जी ना आपकी इसे डिटैच करने वाली, यहाँ से आपको निकलना है। इस रिलेशनशिप में आपको प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में आपको पार्टिसिपेट करना है, अपना योगदान देना है और इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल बनाना है। आप जा सकते हो। ऑलरेडी अगर मैरिड है और कोई ऐसी एनर्जी लेके बैठा है, डिटैचमेंट वाली एनर्जी, और आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी लगभग जा चुकी है आपके रिश्ते से, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो सकता है आप सिंगल मदर हो, डिवोर्सी हो, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, बट आप इंटेलिजेंट बहुत हो चुके हो। अब ऐसा कि इमोशंस के साथ कोई खेल ना पाए, एक्चुअली दिस इज़ अ गुड एनर्जी कि कोई भी इमोशंस के साथ खेल नहीं पाएगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम इतने डिटैच एनर्जी में रहते हैं कि सामने वाला सच में सुधर के भी आ जाता है, तो हमें पता नहीं चलता। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? बहुत आवाज़ आ रही है गाइस, मैं हाँ चलो, मैंने अभी सब पैक कर लिया रूम। चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड अस। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? अच्छा जी 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 जी, थैंक यू जी। बैलेंस बना के रखो, आपने बैलेंस बना भी लिया है मुझे लगता है। अगेन 2 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, लवर, 6 ऑफ कप, क्या ही मैं बोलूँ। एस ऑफ कप कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही, कितनी। किंग ऑफ कप जी, प्यार बहुत करते हैं आपके पास है। अब मैं कोई भी विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंडीशन में बोल रही इस वक्त इस पर्सन के मन में, और ये अब ठहराव चाहते इस रिलेशनशिप में। ये खुद नहीं चाहती रिलेशनशिप फ्लक्चुएट हो जाए, खुद नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में अब कुछ गलत हो जाए, खुद चाहते स्टेबिलिटी, ये खुद चाहते रिश्ता बना रहे। ऑलरेडी मैरिड है तो ये चाहते अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स के साथ ये पर्सन बहुत खुश रहना चाहते हैं। अब ये शायद मुझे लगता है थर्ड पार्टी थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, और यही वजह थी कि आप दोनों में अब तक बहुत सारी अनबन होती थी। बट अगर यहाँ पे आपके पर्सन ने टूवर्ड्स एक कदम बनाया है, रखा है, आपको अप्रोच किया है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल जी? हो सकता है आपके पर्सन एज में आपसे छोटे हो, बट इन्होंने अपने ओर से, यहाँ पे किसी किसी के पर्सन ने बिल्कुल बेबी स्टेप से शुरुआत की है और किसी किसी के पर्सन ने बिल्कुल एक्शन मोड में आके एनर्जी शुरू कर दी है। और मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये आप भी समझ चुके हैं कि इस पर्सन का प्यार आपके लिए जेन्युइन है और इन्होंने आपको अप्रोच किया है तो आपने भी इनको रिस्पॉन्स कर दिया है। आपकी ओर से भी से लव एनर्जी जा रही है। हालांकि कन्फ्यूज माइंडसेट में इसके बावजूद आपने अपने पर्सन को मौका दिया है। आप बड़े खुशी से इस पर्सन के साथ इस वक्त रह रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी कि आप अब खुशी चाहते इस रिश्ते में। जी, ये अगेन ये एनर्जी है 4 ऑफ कप की एनर्जी की, जैसे कि आप ये बीच बीच में ये जो कंफ्यूज माइंडसेट है ना, 2 ऑफ सोर्स का था, 2 ऑफ पेंटिकल्स का था, यही एनर्जी है कि जो आपको थोड़ा बीच बीच में थोड़ा एक शक आता है, तो फिर आपके मन में डर पैदा होता है कि फिर से ये पर्सन मुझे अकेला ना छोड़ दे, फिर से ये पर्सन मेरे हाथ से चला ना जाए, फिर से मुझे रिश्ता खोना ना पड़े। ये डर आपके मन में है, इसीलिए आप बीच बार बार इस एनर्जी में चले जाते हो। बट खुशी ये मुझे लगती है कि आपका माइंडसेट इतना डिस्टर्ब है, बावजूद इसके आपने इस रिश्ते में अपने भी एफर्ट, अपना भी योगदान देना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर क्या है। यहाँ पे किसी के लिए भी गाइज ये भी मुझे कि
एक ऑफ़र तो आ रही है, जॉब की भी ऑफ़र आ रही है, या फिर किसी ने अगर बिज़नेस शुरू किया है तो कोई ऐसी डील, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो अपॉर्चुनिटी पहले शायद आपके हाथ से चली गई थी और आप उसके लिए अभी भी ग्रजेस कर रहे हो, ग्रज आपके मन में हो रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे हो सकता है 3 डे 3 वीक या फिर 1 डे 1 वीक, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है आपका फ्यूचर। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज, जब भी आप देखेंगे ये रीडिंग आपके लिए तो रेजोनेट होगी, या फिर आप वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हो उस हिसाब से जब भी ये रीडिंग आप तक आएगी। जी जी, विश फुलफिल तो हो रही है, फ्यूचर में भी आपकी एक अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स जो आती हुई दिख रही है। हालांकि इस वक्त अपॉर्चुनिटी का स्पीड शायद स्लो है, रिश्ता भी आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं। दो ऑफर आ रही है आपकी लाइफ में गाइस। अगेन 2 पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, विश फुलफिलमेंट तो है। विश फुलफिलमेंट के 2 कार्ड आए गाइस। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप खुद के ऊपर काफ़ी ध्यान देंगे। सेल्फ लव की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं। ये सबका अगेंस्ट सेल्फ लव भी बोलते हैं जी। लवर, प्यार तो मिल रहा है गाइस, ये बहुत आ गए। क्या करूँ, लू क्या इसको। मून, थोड़ी सी सिक्योरिटी आप भी रह सकते हैं आगे चलकर। जस्टिस, वर्ल्ड एंड डेथ। जस्टिस मिलेगा आपको, हो सकता है ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, बाहर घूमने जा सकते हैं आप, या फिर फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगेन 3 ऑफ वांड्स, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं आप। कौन है? आपके पर्सन तो आ चुके हैं, इनका रिकन्सिलेशन रियूनियन हो चुका है। लवर आपको मिल रहा है, मैंने बोला एक सोलमेट है और एक ट्विन फ्लेम है, और शायद इसीलिए आप कंफ्यूज है क्योंकि एनर्जी शायद दोनों से लगातार सेम शायद आपको रिसीव हो रही है। आप कंफ्यूज है अपॉर्चुनिटी किससे ले किससे करे। अगर आपके अपने पर्सन हैं जो आ रहे हैं, तो अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो ये थर्ड पार्टी वाला इशू तो इतनी आसानी से जाएगा नहीं। बट अगर यहाँ पे मुझे 2 ऑफ वैंड्स एंड डेथ का कार्ड आया है, तो शायद फ्यूचर में ये थर्ड पार्टी इशू जो आपको अब तक टॉर्चर कर रही है, तो आपके फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का आपके लाइफ से कंप्लीटली एंडिंग मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एंड ऑफ थर्ड पार्टी। आप मैरिड है और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, किसी किसी के लाइफ में ये अभी एंड हुई है और किसी किसी के लाइफ में शायद फ्यूचर में एंड हो जाएगी। बट ये थर्ड पार्टी को जाना है आप दोनों के रिलेशनशिप से। ये रिश्ता या फिर ये पर्सन या फिर ये डेस्टिनी आपसे जस्टिस तो आपको देंगे, आपके साथ जस्टिस होगा। थोड़ा बहुत आप, मुझे लगता है कि बिल्कुल इंट्रोवर्ट रह सकते हैं, खुल के बात नहीं करेंगे, अपनी इमोशंस जाहिर नहीं करेंगे आप, बट ये करना ज़रूरी है। मून की एनर्जी मुझे ये बोल रही है। शायद आपने आजकल बहुत चुप चुप रहना सीख लिया, आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, खुल के ओपन नहीं होते, एक्सपोज नहीं होते, बात करने से 100 बार डरते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल, क्या बोलूँ मैं। चलिए सन ही आ गया। सब कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, एबंडेंस आ रहा है टुवर्ड्स यू। क्यों डर रही इतना, क्या मैं भूलूँ। सन, स्टार, मून सब आ रहा है। ट्विन फ्लेम है क्या सच में। 3 ऑफ वांड्स, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं आप। यहाँ पे एक वेट कर रहे हैं। फ्यूचर में भी मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी आपके बहुत करीब है और आप मंजिल के बहुत और 2 कदम आप करीब गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। 2 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ वांड्स है ना, तो मंजिल के करीब आप जा रहे हो, अपनी मंजिल के करीब। अब ये रिश्ता है या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, बट ये आपको मिलती हुई मुझे दिख रही, क्योंकि स्टार एंड 3 ऑफ वांड्स जिसकी विश कर रहे थे ये आपको शायद मिल जाएंगी फ्यूचर में, या फिर थोड़ा एक कदम दूर रहेंगे। 6 ऑफ कप, जी मून। आप ना, मैं यही यहाँ पे भी देखिए 6 ऑफ कप के ठीक नीचे मून है, यहाँ पे भी मून है। थोड़ा ना आप
एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, कितने। जी, आप थोड़ा मन में, मतलब मन में ही दबा के बैठे कि क्या ये पर्सन मेरा सोलमेट है, क्या ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है। शायद आप ट्विन फ्लेम इस कंसेप्ट से मुझे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस कंसेप्ट में आप खोए हुए रहते हो कि मेरा ट्विन है तो जाएंगे। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, सोल देखिए आप, प्लीज़ डोंट फॉलो लेवलिंग ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट एंड दैट। हर सोल अच्छी होती है जो आपके लिए सच्ची रहे, जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी रहे, जो आपको प्यार करे। दिस इज़ अ मटेरियल लाइफ। मोरल स्पिरिट एंड मटेरियल स्पिरिट, दोनों स्पिरिट में आप कंफ्यूजन नहीं करना है। मोरल स्पिरिट का यूज़ मीन्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट का यूज़ आपको खुद को बैलेंस करने के लिए यूज़ करना है। बट जब यहाँ पे आप डील करते हो तो यहाँ पे मटेरियल लाइफ पे है। आपके खुद के ट्विन फ्लेम मानो आपको मिल गए, बट दे टोटली इस कंसेप्ट से अनजान है कि ट्विन फ्लेम क्या है। और अगर आप उनको ऐसे बोलते हैं आप इनके ट्विन फ्लेम है, तो वो आपको या तो पागल बोल देंगे या तो बोलेंगे कि आप किसी फेरी वर्ल्ड में, ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो। दे नेवर एक्सेप्ट यू। अगर उस सोल को पता ही नहीं है कि आपके ट्विन है और उनके साथ रहना है और वो सोल कहीं और इन्वॉल्व है, तो आपको फॉलो ही नहीं करना चाहिए। आपको मटेरियल होके, लॉजिकल होके, प्रैक्टिकल होके थॉट करनी चाहिए कि इस लाइफ में जीने के लिए आपको कौन सी सोल आपको जस्टिस दे सकती है, कौन सी सोल आपको प्यार कर सकती है। अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में ऑलरेडी, तो आप उसको चांस दे सकते हैं। ये मून की एनर्जी, आप थोड़े इमोशनली कंफ्यूज उसी लिए मुझे लग रहे हैं, जबकि आप एक कॉन्फिडेंट हो, आप ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, आप में सब कुछ है, एक सेल्फ लव की एनर्जी में आप हो। तो थोड़ा वो कंफ्यूज माइंडसेट आप निकाल दो, थोड़ा एक लॉजिकल प्रैक्टिकल का जो चश्मा रहता है ना, वो अपने आंखों पे चढ़ा के आप सोचो अपनी लाइफ के हिसाब से अपना कंफर्ट जोन। ये देखो सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल। जी, यहाँ पे बार बार मुझे दिख रहा है कि क्योंकि एक ऐसा सोल है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, प्योर है, जिसके मन में जेन्युइन आपके लिए लव है। और ऐसे पर्सन के लिए भी आपके मन में शक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी माइंडसेट में आप ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के पीछे भाग रहे हो। आपके ट्विन को पता है और ये भी, उसने भी कभी ना कभी इसको एक्सेप्ट किया है और कुछ बोला है, तो ये बात थोड़ी अलग है। अब ये पर्सनल कंसल्टेशन लेते उस वक्त ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। बट फिर भी यहाँ पे मुझे लगता है कि ये गाइडेंस किसी के लिए जानी ज़रूरी है, क्योंकि बार बार ये एनर्जी आती है, फ्लक्चुएट होती है। ये दो एनर्जी हमेशा आती है, सोलमेट की भी आती है, ट्विन फ्लेम की भी आती है। और दो स्टार्टिंग के भी दो कार्ड आते हैं और फिर कन्फ्यूज माइंडसेट भी आता है। तो बात तो यही हो गई ना, मतलब आप भी जिस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हो या फिर सोलमेट है, आप कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, मैंने बोला आपको अप्रोच करने वाले दो लोग हैं, फ्यूचर में भी ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। अब तक आपने इनको कोई जवाब नहीं दिया है। और जैसी शादी, जैसा मैरिज रिलेशनशिप आप चाहते हैं, वो फ्यूचर में आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हेरोफेंट क्लेरिफाई कर रहा है। जो पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, ये खुद एक मैच्योर्ड पर्सन है, समझदार है। ये प्रोफेसर हो सकते हैं, कहीं टीचर हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर कि कोई स्पिरिचुअल कोर्स हो सकते हैं, जिनको दुनिया फॉलो करती है, जिनकी दुनिया सुनते हैं, जिनके एडवाइस लोग लेते हैं। ये ऐसे एक मैच्योर समझदार पर्सन है जिसके साथ मुझे लगता है आपकी ट्रेडिशनल मैरिज मुझे होती हुई दिख रही है। ऑलरेडी आप, मुझे लगता है ना, दो लोग हैं आपकी लाइफ में। वर्ल्ड, जी, स्टेबल है ये जो पर्सन। आपको स्टेबिलिटी मिल रही है प्यार में। मुझे लगता है आप हो सकता है हम वर्ल्ड टूर करें, यूरोप टूर करे, फॉरेन घूमने जाए, ये दिख रहा है मुझे। और स्टेबल हो, बहुत फाइनेंस आपका बड़ा अच्छा जा रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स में क्या ही बोलूँ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, काम भी बढ़ रहा है, स्टेबल भी हो रहे हैं, फाइनेंस भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है। क्या चाहिए लाइफ में और। द मून की एनर्जी क्यों है एंजल, जिसकी भी एनर्जी बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। जी, मैं बोल रही ना, जितना जितना आप अकेले रहते हो ना, आइसोलेट होकर जितना आप डिटेल में जाने की कोशिश करते हो, सतर्क रहना और ओवर थिंक करना दोनों डिफरेंट बात है। आप सतर्क रहिए, आप थोड़ा अलर्ट रहिए, बट मैं ये नहीं बोल रही कि आप ओवर थिंक कीजिए, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग आपको डेविल एनर्जी में डाल सकता है। आगे चलकर आप थोड़ा भटक सकते हैं, क्योंकि ये जो सीक्रेटिव आपका बिहेवियर है ना, ये चीज़ें थोड़ी आपको परेशान कर सकती है। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक सिक्रेटिवली कोई कर रहा है, ऐसा ये एनर्जी आ रही, पता नहीं किसके लिए, अगर आती है तो ले सकते हैं। बट मुझे इंट्यूशन हो रही कि आपका जो
खुल के बात ना करना, ओवर थिंक करना, चुप चुप रहना और सोचे जाना, ओवर थिंक से होना पंटे का सही, और इस एनर्जी में काफ़ी टाइम रहना, तो ये एनर्जी आपको थोड़ा निगेटिव बना सकते हैं आगे चलकर। डेविल इट्स रिप्रेस मंत्रा तंत्रा एंड ब्लैक मैजिक, ये इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। मून तो ये सिक्रेटिवली हो सकता है, अब ये भी किसी के लिए जा सकते हैं एनर्जी की, हो सकता है किसी को जिस तरह से आपके लाइफ में सब कुछ आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, आपकी फैमिली बस रही है, आपका रिश्ता बन रहा है, मैरिड है तो रिश्ता सुधर रहा है, पर्सन आपको प्यार कर रहे हैं, फाइनेंस भी अच्छा बन रहा है, तो हो सकता है किसी के आंखों में खूब प्यार, किसी के आंख में भी मतलब थर्ड पार्टी लग रही है मुझे कि शायद ये कुछ सिक्रेटिवली आपके ऊपर कुछ करे, जिससे आपका फाइनेंस बिगड़े, जिससे आपकी ब्यूटी, जो स्ट्रेंथ, जो पावर, जो करेज लेके आप चल रहे हो, वो सारी बातें बिगड़े। आप ये किसी के लिए जा सकते हैं एनर्जी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मुझे जितने मैसेज डिलीवर होते हैं इंट्यूशन के साथ में वो आपको बोल देती हूँ। जस्टिस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी देखिए, मुझे लगता है हाँ जी, तो ये सच में एनर्जी ऐसी थी, कोई सिक्रेटिवली आपके ऊपर कुछ कर सकता है, जैसे कि ब्लैक मैजिक एंड दैट, जिससे आपकी स्ट्रेंथ डगमगा जाए, आपका फाइनेंस थोड़ा इम्बैलेंस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस एंड द स्टक, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, आपके सामने भ्रम पैदा करने की कोशिश कोई कर सकता है किसी निगेटिव एनर्जी का सहारा लेके, जिससे हो सकता है पहले से आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज रहे हो इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते में, तो हो सकता है आगे चलकर आप फिर से इस एनर्जी में फंस जाए। बहुत मुश्किल होगा बैलेंस करना, और ये चीज़ें आपको क्या करेगा, ये चीज़ें आपको इम्बैलेंस करेगा, ये चीज़ें आपको हेल्थ इश्यू भी देगा। वही अगेन स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, इस चीज़ का आप शिकार आगे हो सकते हो। तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा सतर्क रहिए, और ऐसी बातें ना हो तो आज ही से हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच आपको पढ़ना है। हनुमान चालीसा एंड दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती के बिल्कुल छोटी सी बुक रहती है गाइस, ये पढ़ा कीजिए। आप पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस रहती है, बस उसको ऑन करके दिन भर उसको सुना कीजिए, कुछ नहीं जाता। 24 घंटे डिप्रेस रहने से अच्छा है कि आधा घंटा 15-20 मिनट आप एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो और अपने लिए संरक्षक कवच मांगे, अपने फैमिली के लिए, अपने रिश्ते के लिए, तो चीज़ें हो जाएगी। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है एंजल? कोई फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर आप फॉरेन में जा रहे हो, बैलेंस बना लेंगे। जैसे गाइडेंस दे दी, मुझे लगता है ये गाइडेंस मिलने के बाद काफ़ी सारे लोग इसको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, तभी एनर्जी आ रही है कि यस आप कहीं दूर जा रहे हो। बैलेंस करने के मतलब हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई चीज़ है जिसको बैलेंस तो कर लेंगे आप इमोशंस एंड प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एंड इमोशन सबको बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फॉरेन से या तो कोई रिश्ता आपको आ रहा है, या फिर फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब, या फिर घूमने के लिए आप जा सकते हो, बट ये ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है फॉरेन से, फॉरेन में आपके। और डेथ की देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डेथ किस चीज़ का डेथ, किस चीज़ का डेथ आर्कएंजल माइकल? अच्छा जी, ऑप्शंस की डेथ आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे ना गाइस। आप तो वहाँ पे करंट में क्वीन था, आप यहाँ पे किंग है, मतलब आप एक कदम और बढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट, रूड, स्ट्रिक्ट ओके ना। ये जो ऑप्शंस है आपके लाइफ में जो रिश्ता खराब कर रहे, इसको आराम से आप कट कर देंगे। इंटेलिजेंसी आप एक लेवल और आगे जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि पहले आप बहुत ही शायद इमोशनल फुल बोलूँगी मैं, ऐसे थे मेरे नज़र में इमोशनल फुल लोग बहुत इनोसेंट रहते हैं, तो मेरे वर्ड से आप प्लीज़ जज मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग इनोसेंट होते हैं, इसीलिए इमोशनली लोग इनके साथ इमोशंस के साथ खेलते हैं। बट इस वक्त ना आप इमोशनल हो, आप टची हो, आप इनोसेंट हो, बट आप ना बेवकूफ़ नहीं बनोगे, क्योंकि इतनी समझदारी आगे, इतनी इंटेलिजेंट आप हो चुके हो। और इसी समझदारी के साथ जो भी ऑप्शंस आपका रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रहे थे, आपने तो भाई इनको सबसे तलवार से काट के इनको एंड कर दिया है, डेथ। और फिर क्या है आपका रिकंसिलेशन, रियूनियन। शायद आपको समझ में आ जाएगा कि रिश्ते की जड़ क्या है, और आप उसको आराम से कट कर देंगे। एम्परर, फिर बनते हैं अपने लाइफ के राजा खुद, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। ये हो सकता है कभी कभी ईगो में ईगो भी आप हो सकते, ईगोस्टिक भी आप हो सकते हो। एक अपने फैमिली मेंबर है तो अपने, या बड़ी दीदी कह लो, कुछ भी कह लो, इस हिसाब से मैं आपको बोलूँगी डेफिनेटली कि
हमें अगर सक्सेस मिलती है, हमें रिश्ता मिलता है, हमें सब कुछ अच्छा मिलता है, सब करना है गाइस। सक्सेस की जो धुंध रहती है ना, वो दिमाग में नहीं चढ़ने देनी, क्योंकि अगर ये धुंध दिमाग में चढ़ जाए तो ये जो घमंड रहता है ना, ये हमें अंधा बना देता है। फिर हमें ये टॉप टू बॉटम ला के रखता है। कितना भी सक्सेस क्यों ना मिले, कितना भी हमें यश क्यों ना मिले, हम कितनी भी हमें खुशियाँ क्यों ना मिले, डाउन टू अर्थ रहना सीखिए। बड़ा किसको बोलते हैं? जिसका सर स्काई का मतलब ये हमारा सर गगन को छुए और हमारे पैर धरती पे रहे, तो उसको बोलते हैं बड़ा होना। हम कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भरे, बट हमारे पैर धरती को ही जुड़े हुए रहने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि हम अब बड़े हो चुके। तो यही मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है आप में घमंड आ सकता है, तो उसको दिमाग में लाना नहीं है आपको, उसको फटाक से दिमाग से उड़ा देना है, चल इसका ज़रूरत नहीं है। हमें जो कुछ भी देता है ये डिवाइन देता है, हम डिवाइन से प्रे करते हैं, हम डिवाइन को मांगते हैं रास्ता दिखाओ, हम डिवाइन को बोलते हैं ये तकलीफ़ है, आप रास्ता निकालो, हमें संभालो, और डिवाइन हमारी हेल्प करते, हमें देते। इसमें हमारा सिर्फ एफर्ट देने का योगदान है, देने वाला डिवाइन है। हमें कुछ गलत मिलता है जिसके रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं। मैंने कई बार बोला है, हमें अगर हमारे साथ कुछ अगर गलत भी होता है तो इसमें डिवाइन का कोई रोल नहीं रहता है। डिवाइन को आपका खा के डिवाइन नहीं बड़े होने वाले, जो आपने किया है वही आपको मिलता है, या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो आपका कर्मा होता है। कभी कभी हमने काफ़ी सारे अच्छे काम किए, उसके बावजूद हमारे साथ गलत होता है, तो ऐसा मतलब इसका मतलब ही नहीं कि आपने बहुत पाप की होगी पिछले जन्म में, नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमें स्ट्रगल चाहिए, हमें लाइफ में संघर्ष चाहिए। अगर स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा, तब हम डिवाइन के पास कनेक्टेड रहेंगे, हम बार बार डिवाइन से जुड़े रहेंगे, हम स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़े रहेंगे। ये हमारी सोल की खुद की माँ, खुद का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बस यहाँ पे आने से हम वो भूल जाते हैं, और फिर हमारे हाथ में जो आजू बाजू के लोग करते हैं कि डिवाइन को कोसना, हम भी वही करने लग जाते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें शुक्रगुजार होना है। जो कुछ गलत हुआ ये हमारी शायद कुछ होगा, बट डिवाइन आपने हमारा अच्छा कर दिया। हमें हमेशा शुक्रगुजार, थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। फिर देखो आपके लाइफ में कैसे मिरेकल होते हैं। जो बहुत मैंने भाषण दे दिया आपको, बट पता नहीं ज़रूरी था बोलना। देखते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग तो भाई मुझे इसी में दिख गई, आपके लिए ब्लेसिंग तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि यहाँ तो और कार्ड दे देते हैं। ऑलरेडी मैं कम कार्ड नहीं निकालती, बट इवन नए नए और मैसेज दो, जो दर्शक है इनको और मैसेज आने चाहिए। चलिए निकालते, कोई बात नहीं। देखते हैं आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग है यूनिवर्स की ओर से, उनको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। हेल्थ, हेल्थ खराब कर रही क्या? हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। फेल्यूर, मिस्टेक से सीखिए, नहीं सीखेंगे तो हो जाएगा। फियर, फियर पे काबू करना है गाइस आपको। ये शक, शक है ना, ये मैंने बोला ना, मून शक, निगेटिव एनर्जी शायद आपकी बढ़ जाएंगी, तो इस पे काबू कीजिए। क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग है, सिक्रेटिव, आप मतलब ज़्यादा ये बात नहीं, खुल के बात नहीं करते। प्रिजर्वेंस, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू, यस, यही बोल रहे हैं। माइंड सेट पॉजिटिव कर लीजिए लाइफ में। देखिए चक्रा तो सारे बोल रहे आपको करने के लिए। रिग्रेट, गलत हुआ है गाइस, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सेंस दैट, बट अब सक्सेस, फाइनली सक्सेस भी आ चुका है। ब्लेम, ब्लेम नहीं करना है, मैं वही बोल रही हूँ, ब्लेम नहीं करना है। लाइफ में फियर से निकलिए, ओवर थिंकिंग एंड सिक्रेटिव बिहेवियर, सिक्रेटिव निगेटिव थॉट प्रोसेस और थिंकिंग प्रोसेस आपको फियर में एंड देन फेल्यूर में कन्वर्ट होती है, और इसका दोनों का असर हेल्थ में होगा। करना क्या है? माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड सेट करना है। देखिए सारे चक्र आ चुके, मणिपुर चक्र आ गए यहाँ पे, ये हाँ, मणिपुर चक्रा पे आपको काम करना है, और फिर स्वादिष्टान चक्रा पे काम करना है आपको, हार्ट चक्रा पे काम करना है, थर्ड आई चक्रा पे काम करना है, क्राउन चक्रा पे काम करना है। क्राउन चक्रा, यस, माइंड सेट आपको स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे आपका दृष्टिकोण आपको बदलना है, माइंड सेट पॉजिटिव बना लीजिए, गो विथ फ्लो, सरेंडर टू डिवाइन। फिर देखो, फियर को कंट्रोल करना है, बिल्कुल भी फियर अपने दिल में लाना नहीं है। सतर्क रहिए,
बट ज़्यादा शकी मत बनिए। हेल्थ आपको बहुत आगे चलकर मुझे थोड़ा लगता है हेल्थ के इशू होंगे, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। लोगों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए, सक्सेस तो होना ही होना है। हाँ, सक्सेस होना है। चलिए साथ में एंजल की भी गाइडेंस देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, आप क्या गाइडेंस देंगे? जी देयर इज समथिंग बेटर। कोई अपॉर्चुनिटी जाने का अब तक गम कर रही क्या? 4 ऑफ कप की एनर्जी थी ना बॉटम ऑफ द डेक। यस, देखिए इम्प्रूविंग हेल्थ, एंजल भी वही बोल रहे। अपॉर्चुनिटी है, रिलेशनशिप है, जो छोड़ के गया था उसके आने की एनर्जी आ रही है, तो वाई आर नर्वस देन? बट कोई किसी ने, एक दूसरे ने भी आपको अप्रोच किया है और वो बंदा भी बहुत अच्छा है। केयर करने वाला पर्सन है जो कोई भी है आपके लाइफ में। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। इस मेडिटेशन कीजिए और क्लियरिटी के लिए। इन द नियर फ्यूचर सक्सेस, इन द नियर फ्यूचर सक्सेस, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। रिग्रेट, फियर एंड फेल्योर, इसको कवर करने के लिए मेडिटेशन है। रिग्रेट कर लिया, फियर पे कवर कर लिया, फेल्योर पे कवर कर लिया, हेल्थ आराम से होनी है। देखिए, और ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है? खुल के बात नहीं कर रहे आप, दिल में बातें बहुत रखते हो, बोलने से डरते हो। ये बात नहीं करनी है आपको, अपने लिए स्टैंड लेना है। बात, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उसको बोलना सीखिए, अपना पक्ष मारना सीखिए। नॉट द राइट टाइम, अगर यहाँ से निकलने की बात करें तो दिस इज नॉट योर नॉट राइट टाइम। तो ये थी गाइज आज की एनर्जी। आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, और इसी तरह से बने रहना, इसी तरह से फैमिली का हिस्सा बन के मेरा हौसला बढ़ाना, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस में दे पाऊँ। हैव ए नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।